केयूरान् भूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वलः न सन्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा कोऽन्य एकः समलङ्करोति या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तं वाकभूषणं भूषणं भूषणम्। पुरुष को हार शोभा नहीं देते, महिलाओं को आभूषण शोभा नहीं देते। न चंदन का लेप शोभा देता है, न अच्छे वस्त्र शोभा देते हैं। वाण्य एका समलंकरोति, वाणी एक ऐसी है जो सभी को अलंकृत करती है, शोभायमान करती है। या अच्छे संस्कार मनुष्य को प्रभावित करते हैं, आपके धर्मवान होने के दायित्व को निभाते हैं। इसलिए अगर आप अपने आप को विद्वान दिखाना चाहते हैं, आप अपने आप को धनवान दिखाना चाहते हैं, आप लोगों पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, तो आपकी अच्छी संस्कृति ही यानी आपके अच्छे संस्कार ही उनको प्रभावित कर सकते हैं। और अच्छे संस्कारों के लिए आपको वही व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के साथ करना चाहिए जो आप स्वयं के लिए करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई व्यक्ति आपका सम्मान करे, तो आपको भी उसका सम्मान करना चाहिए। आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपका प्रिय बोले, तो आपको उसी प्रिय वचनों से उसे बोलना चाहिए। जब आप अपने अच्छे संस्कारों से उसके साथ वार्तालाप करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो उसी तरह के प्रभाव से वो भी आपको व्यवहार करेगा। आजकल तो मॉडर्न साइंस वाला भी कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती हैं। जैसा व्यवहार आप सामने वाले के साथ करेंगे, वैसा ही वो व्यवहार आपके साथ करेगा। लेकिन कभी भी ये कल्पना मत कीजिए कि जो व्यवहार आपने किया है वैसा ही व्यवहार वो आपके साथ करे, क्योंकि आपका अपना कर्म है। आप अपने कर्म को पूरा करते रहिए, उसका अपना कर्म है, वो अपना कर्म करेगा। जब आप दूसरे से आशाएं करेंगे कि वो ऐसा ही आपके साथ करेगा, तो कभी भी आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, संतुष्ट रखना है, तो सिर्फ आप वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप चाहते हैं। उससे कभी कामना मत कीजिए। उससे जब भी आप या सामने वाले से जब भी आप कामना करेंगे, तो समझो आप दुखी हो जाएंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि सुख और दुख कोई स्वाभाविक कर्म नहीं है। सुख और दुख कोई सत्य नहीं है, कोई नित्य नहीं है। ये आपके मन के विचार हैं। अगर आपकी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य हो रहा है, तो समझो आप सुखों को प्राप्त कर रहे हैं। और अगर आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है जिसको आप नहीं चाहते, वो कार्य हो रहा है, तो आप दुखी हैं। यही सुख और दुख है। अपने आप को अगर सुखी रखना है, अपने आप को दुखी रखना है, तो दोनों ही चीजें आपके हाथ में है। इसका मतलब सामने वाला कोई भी आपको सुख नहीं दे सकता, सामने वाला कोई भी आपको दुख नहीं दे सकता। सुख और दुख आपके अपने हाथ में है। आप कामना करेंगे तो दुख प्राप्त होगा, आप कर्म करेंगे तो सुख प्राप्त होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि आपको कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको कर्म करना चाहिए, कर्म करना आपका अधिकार है। वंदे मातरम। जय भारत, जय भारत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और लाइक अवश्य शेयर करें। सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है
कि वे इस मिशन में अवश्य हमारे साथ जुड़ें, जिससे आने वाली आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बने, आपका भाई, आपका पति, आपका पिता सर्वगुण संपन्न, यज्ञकर्ता एवं मातृ पितृभक्त बने। हमारा मिशन है अंग्रेजी दवाओं को भगाना और आयुर्वेद को अपनाना।